ले जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच रही है या नहीं, है ना। एक बार सभी दोस्त कंफर्म कर देंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी शानदार बेहतरीन लाजवाब क्लास, जो कि रहने वाली है आपके यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पार्ट 3। और ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, या ये पूरा टॉपिक ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, है ना। चलो तो प्लीज सभी साथी जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे और सब कुछ प्रैक्टिकल, है ना। थ्योरी बस मैं इसलिए लिख करके दूंगा आपको, जैसे कि आप भविष्य में अगर भूल जाओ या अगर आपकी याददाश्त वगैरह थोड़ी कमजोर हो जाए तो आप उसे रिवाइज कर सको। अन्यथा आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होगी, अगर मैं इतने अच्छे से आपको समझाऊंगा, लेकिन लिखोगे तो वो आपके लिए ही क्या है, बेस्ट बेस्ट रहेगा। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली सभी चीज आपको समझाने वाला हूँ, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है जी, चलिए। बिल्कुल लक्ष्मी जी, मैंने आपका नाम ले लिया। ठीक है, ओके। तो वेरी गुड मॉर्निंग, शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखेंगे कितनी प्यारी बात लिखी है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइस। यानी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। क्या मतलब है जी इस बात का? इस बात का मतलब ये होता है कि आज के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, दिखावा ज्यादा चल रहा है, पढ़ाई कम चल रही है। बच्चा सुबह 8 बजे बैग लेकर के, 7 बजे बैग लेकर के, 9 बजे बैग लेकर के निकल तो जाता है मम्मी से लंच पैक करा के कि मैं रात 9 बजे तक आऊंगा, लेकिन वो लाइब्रेरी में जाकर के क्या वास्तविकता में 12 घंटे पढ़ाई करता है? नहीं करता। वो घर वालों को दिखा रहा है कि मैं 12 घंटे पढ़ाई करके आया हूं, लेकिन वो रियल में जाकर के आपका लाइब्रेरी में गेम खेल रहा है, दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा है, बाहर घूम रहा है, या टाइम बर्बाद कर रहा है। ओवरऑल मूवी, बहुत से बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो लाइब्रेरी में बैठ करके मूवी देखते हैं। भैया किसे धोखा दे रहे हो आप? है आपके गली मोहल्ले वाले सबको ऐसा लग रहा है भाई साहब ये लड़का बहुत पढ़ता, सुबह चला जाता है, रात में आता है, लेकिन क्या वास्तविकता में पढ़ाई कर रहे हैं? तो दिखावे से बचिए, है ना। कोई किताब आई तो किताब का फोटो लेते ही सबसे पहले टैग कर दिया टीचर को। उस दिन टैग मत करो जिस दिन किताब आई, टैग उस दिन करो जिस दिन आपने वो पूरी किताब पढ़ ली, है ना। रील बनवा रहे हैं पढ़ते हुए, भाई साहब मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मत बनवाओ। जब सिलेक्शन हो जाए तो इकट्ठा डालना सब कुछ। ठीक है, तो प्लीज इतनी शांति से करो कि आप पढ़ रहे हो ये किसी को पता ही ना लगे, आपका सिलेक्शन सीधे उनके सामने आ जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप दिखावा ज्यादा कर जाते हैं। आपने कहा कि मेरे तो इतने नंबर आ गए जी, पता चला आप फिजिकल लगाने गए, वहां पे आपके साथ कोई समस्या आ गई। तो जब तक फाइनल ना हो जाए तब तक दिखावे से बचें और बेहतरीन तरह से पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, अब शुरू करते हैं क्लास को बहुत अच्छे से। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, वो हम पढ़ेंगे सिलेक्ट टेक्स्ट। क्या होता है जी सिलेक्ट टेक्स्ट का मतलब, है ना। जो सिलेक्ट टेक्स्ट होता है इसका मतलब क्या होता है ना। तो सिलेक्ट टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, या कैसे हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो देखो, पहले मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली कुछ चीजें समझाता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा, है ना। चलिए, है ना, 1 मिनट रुकेंगे बस। चलिए, तो आप देखेंगे यहां पर, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, मैंने यहां पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया, है ना। मैंने यहां पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया कोई भी। ओके, अब हम देखेंगे कि मुझे यहां पर क्या करना है कि ये जो एक शब्द है ना, एक शब्द, इसे सिलेक्ट करना है ना। मुझे हो सकता है कि इस पर मुझे इस पर कोई कलर करना हो सकता है मुझे इसे बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो। तो कैसे करेंगे? तो आप देखेंगे यहां पर, ये आपके पास माउस होता है, ठीक है। माउस में 2 क्लिक होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। अगर मान लो मुझे ये पावरफुल शब्द को सिलेक्ट करना है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। कितने क्लिक करूंगा? डबल क्लिक। तो डबल क्लिक करने से आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। अब अगर मैं रेड कलर करूंगा तो सिर्फ इतने ही हिस्से का होगा, मैं बोल्ड करूंगा तो सिर्फ इतने ही हिस्से का होगा, इटैलिक करूंगा तो इतने का ही होगा, अंडरलाइन करूंगा तो इतने का ही होगा, स्ट्राइक थ्रू करूंगा तो सिर्फ इसी पर इफेक्ट पड़ेगा जितना हिस्सा आपने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा किसी भी एक शब्द को, एक पूरे शब्द को सिलेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डबल लेफ्ट क्लिक करते हैं उस शब्द पर। इतनी सी बात है। ओके, रुचिर जी कह रहे हैं आई एम ऑल्सो फ्रॉम तमिलनाडु सर, नीड योर गाइडेंस प्लीज। बिल्कुल, आप मुझे
टेलीग्राम डाउट ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। जो भी सहायता आपकी होगी, जो भी हेल्प होगी वो मैं करूँगा, ठीक है। चलिए, है ना। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या समझी कि किसी भी शब्द को सिलेक्ट करने के लिए हम डबल क्लिक करते हैं, और वो डबल क्लिक लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्लिक आज कर देती हूँ, एक क्लिक बर्तन धोने के बाद कर दूंगी, एक क्लिक आज कर देती हूँ, एक क्लिक परसों कर दूंगी या कर दूंगा। ऐसे नहीं होता, ठीक है, ऐसे नहीं होता। आपको लगातार क्लिक करने होते हैं। अब मान लो इसके बाद मुझे करना है बेस्ट। जो बेस्ट शब्द है इसे मुझे अगर सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इस पर जल्दी जल्दी डबल क्लिक, 1 2, तो ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं जो भी चेंजेस करूंगा वो इसी पर होंगे, है ना। अब मैं जो भी चेंजेस करूंगा वो इसी पर होंगे। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई, ओके। चलें, वेरी गुड। इसके बाद हम देखेंगे यहां पर, तो देखो यही बात लिखी है। अब आप ये चीज समझ गए कि किसी शब्द पर डबल क्लिक करने से वो सिलेक्ट हो जाता है। यही बात लिख दी कि एमएस वर्ड में किसी शब्द को सिलेक्ट करने के लिए उस शब्द पर डबल क्लिक करते हैं। इन एमएस वर्ड टू सिलेक्ट अ वर्ड इन वर्ड डबल क्लिक ऑन दैट वर्ड। आप कहेंगे सर इतने सारे वर्ड क्यों आ गए? क्योंकि एमएस वर्ड भी वर्ड होता है और यहाँ पर शब्द को भी हम इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। चलिएगा, क्लियर है यहां तक? तो बहुत अच्छे से। अब आप इसे लिखो ना लिखो, अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स रहे होंगे, या अच्छे स्टूडेंट सभी होते हैं ना, बट जिन्हें थोड़ा जल्दी कैचिंग पावर अच्छी होगी तो वो क्या करेंगे, उन्हें हमेशा के लिए याद हो गई ये चीज, क्योंकि प्रैक्टिकल भी समझ ली, इसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं। और देखेंगे, अच्छा ये तो शब्द हो गया, लेकिन अगर एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, अब देखो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अक्षर क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। देखें, देखो समझना, जैसे मैंने लिखा ए, तो ये एक कैरेक्टर है, ये एक अक्षर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, अरे वाह, है ना, इसके बाद अगर हम देखें ए के बाद अगर मैं लिख देता हूं यहां पर कि मान लीजिए आपका तमिलनाडु, ठीक है, तो ये एक शब्द है। ये क्या है? ये एक शब्द है। जैसे मैंने कहा सी, ये एक अक्षर है, लेकिन मैंने कहा सी फॉर कंप्यूटर, तो शब्द अक्षरों से मिलकर के क्या बनता है? शब्द बनता है। ये आपने हिंदी में पढ़ी होंगी चीजें, कंप्यूटर, तो ये एक अक्षर हो गया, ये एक शब्द हो गया, लेकिन सेंटेंस क्या होगा, है ना, सेंटेंस क्या होगा आपका? तो आप देखेंगे कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये एक वाक्य हो गया, क्या हो गया? ये एक सेंटेंस हो गया। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये एक सेंटेंस हो गया, लेकिन इसके बाद हम और भी बातें कहते हैं, है ना। हाँ, ठीक है, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुकेंगे, ये एक भैया शरारती तत्व आ गया था, हमारा छोटा भाई, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे बस। तो आप समझिएगा यहाँ पर कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन हु रिसीव इनपुट एंड गिव आउटपुट, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहां पर कि अब जो ये पूरा हो गया, ये हो गया हमारा सेंटेंस, ये हो गया हमारा क्या? सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पर आपको बताया कि आई क्या है? एक आपका अक्षर है, इन आपका शब्द है, यहां से लेकर यहां तक का आपका एक वाक्य, और ये कंप्लीट एक सेंटेंस हो जाता है ना, एक पूरा पैराग्राफ हो जाता है, ठीक है। चलेंगे, अब पूरे पैराग्राफ को यदि हमें सिलेक्ट करना हो तो हम क्या करें? जैसे अभी तक मैंने ये कुछ चेंजेस किए थे, है ना, इतने, लेकिन अब पूरा सेंटेंस कहां से कहां तक होगा बताओ? तो सेंटेंस होगा यहां से लेकर यहां तक, सेंटेंस होगा यहां, सॉरी, सेंटेंस होगा यहां से लेकर यहां तक, सेंटेंस यहां से यहां तक, पैराग्राफ होगा यहां से यहां तक, यस और नो। पैराग्राफ कहां से होगा? यहां से लेकर यहां तक। तो अगर पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो हम ट्रिपल क्लिक करेंगे, 1 2 3, और आप देखोगे कि कंप्लीट पैराग्राफ, नीचे वाला सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो एक अलग पैराग्राफ है, ऊपर वाला सिलेक्ट हो गया क्योंकि ये एक अलग पैराग्राफ है। अब मैं जो भी बदलाव करूंगा तो वो इस कंप्लीट पैराग्राफ के ऊपर होगा, ओके। ये हमारा यहां पर कंप्लीट पैराग्राफ के ऊपर होगा।
तो ये क्या है जी, ये हो गया यदि हम किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें उस पर मतलब लगातार 3 ट्रिपल क्लिक करने होते, 3 यानी कि ट्रिपल क्लिक करनी होती है, इतनी सी बात है। अब यही बात मैंने यहां पर लिख करके बता दी। एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए उस पैराग्राफ पर 3 बार क्लिक करते हैं। इन एमएस वर्ड टू सिलेक्ट अ पैराग्राफ इन वर्ड क्लिक ऑन दैट पैराग्राफ 3 टाइम्स, है ना। और कौन सा क्लिक करना है, तो लेफ्ट क्लिक। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद। और अच्छा, ये तो हो गई बात शब्द को सिलेक्ट करने की और पैराग्राफ को सिलेक्ट करने की। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हमें यहां पर कंट्रोल प्लस माउस कर्सर क्या है जी, अगर मान लो यहां से लेकर के और मुझे एक पैराग्राफ से भी ज्यादा जगह सिलेक्ट करनी है, मुझे एक पैराग्राफ से भी ज्यादा जगह सिलेक्ट करनी है, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मान लो यहां से और यहां तक के सिलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट बटन दबाऊंगा और मुझे जहां तक भी सिलेक्ट करना है वहां पर ले जाके मैं कर्सर पर क्लिक कर दूंगा तो उतना एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। आप जहां से जहां तक चाहते हो पहला कर्सर रखो जहां से स्टार्ट करना चाहते हो और शिफ्ट बटन दबा लो और दूसरा कर्सर वहां ले जाके रख दो जहां तक आप सिलेक्ट करना चाहते हो, उतना हिस्सा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यही बात आपकी यहां पर लिखी हुई भी है, क्या है जी कि कंट्रोल बटन, सॉरी 1 मिनट रुकेंगे, कुछ अलग चीज है। देखो, एक है आपका शिफ्ट माउस कर्सर जो मैंने अभी आपको बताया। शिफ्ट बटन की सहायता से हम अपने मौजूदा कर्सर से जहां पर भी क्लिक करेंगे वहां तक का टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। लगातार टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट बटन का प्रयोग करते हैं और यह सवाल आपके पेपर में पूछा गया था, बीएसएफ एचसीएम में यह सवाल पूछा गया था। ठीक है, लैंग्वेज घुमा करके दी थी। और कंट्रोल बटन की सहायता से हम दूर दूर के टेक्स्ट को भी एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो मैंने शिफ्ट बटन दबाया तो मैंने यहां तक का सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अगर मैं ये चाहूं, है ना, अगर मैं ये चाहूं कि एक शब्द तो सिलेक्ट हो जाए, ये पेस्ट, ठीक है, एक शब्द सिलेक्ट हो जाए द, एक शब्द सिलेक्ट हो जाए फोर। अब ये दूर दूर के शब्द हैं, कितने, अब ये दूर दूर के शब्द हैं। ठीक है, हमने यहां पर से बोल्ड किया, देखो अब अलग अलग दूर दूर के शब्द। तो दूर दूर के शब्दों को सिलेक्ट करने के लिए क्या होगा, दूर दूर के शब्दों को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल बटन दबाकर रखते हैं और फिर उन टेक्स्टों को सिलेक्ट करते हैं। तो कंट्रोल बटन की सहायता से हम दूर दूर के टेक्स्ट को भी एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब बात आती है कि अगर पूरा सेंटेंस सिलेक्ट करना हो, अगर वाक्य सिलेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम कंट्रोल बटन दबाकर लेफ्ट क्लिक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये है, अब मुझे पहला सेंटेंस सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल बटन दबाकर क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि पहला जो सेंटेंस है वो यहां से लेकर यहां तक है। तो यहां से लेकर आप क्लिक कहीं भी कर दो, इस जिस सेंटेंस के बीच में आप क्लिक करोगे वहीं से सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने यहां से लेकर यहां तक के बीच में कहीं भी क्लिक कर दो कंट्रोल बटन दबा करके, तो वो आपका उतना का उतना क्या हो जाएगा, उतना हमारा यहां पर सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया था ये मैं आपको अगली क्लास में दिखा दूंगा। ठीक है, लाके दिखा दूंगा अगली क्लास में। तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक, यहां तक की बात समझ में आ गई। इसके बाद आता है एक F8 बटन इन एमएस वर्ड, एक ऑप्शन होता है F8 बटन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या काम करता है जी, तो F8 बटन दबाने के बाद आप जहां कर्सर की वर्तमान स्थिति से जहां भी अपना कर्सर रखेंगे वहां तक का टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। पहली चीज, अगर आपने F8 बटन दबा दिया, देखो मान लो अभी देखो यहां पे क्लिक है, समझना बात को, अभी मैंने यहां पर क्लिक किया प्रोवाइड की शुरुआत में, ठीक है, फिर मैंने यहां क्लिक कर दिया तो कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं एक बार F8 बटन दबा दूंगा और फिर मैं जहां पर भी क्लिक करूंगा वहां तक का टेक्स्ट सिलेक्ट होगा, वहां तक का लगातार टेक्स्ट सिलेक्ट होगा यदि हम F8 को एक बार दबाते हैं। अगर हम F8 को 2 बार दबाते हैं तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम F8 को 3 बार दबाते हैं तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपका क्या है, सिलेक्ट हो जाता है। तो यही बात यहां पर लिखी है कि F8 बटन दबाएं।
F8 बटन दबाकर जहां भी क्लिक करोगे वहां तक का सिलेक्ट होगा। F8 बटन को 2 बार दबाओगे तो एक शब्द सिलेक्ट होगा। F8 बटन को 3 बार दबाओगे तो एक सेंटेंस सिलेक्ट होगा। और F8 बटन को अगर 4 बार दबाओगे तो एक पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। और F8 बटन को अगर 5 बार दबाओगे तो एक पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो दोबारा समझो। देखिए जैसे मैंने यहां पर F8 बटन को 2 बार दबाया है ना, मैंने F8 बटन को 2 बार दबाया। 1 मिनट रुकेंगे। F8 बटन को 1 बार दबाने पे क्या हो रहा है आपका, 1 बार दबाने पे यहाँ पे हमारा सेंटेंस सिलेक्ट हो रहा है। 2 बार दबा सॉरी 1 बार दबाने पे शब्द सिलेक्ट हो रहा है। 2 बार दबाने पे हमारा पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा है, सॉरी सेंटेंस सिलेक्ट हो रहा है। 3 बार दबाने पे पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा है। 4 बार दबाने पे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर सिलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े से चेंजेस हैं, इन्हें कर लीजिए। इसमें इसमें थोड़े से चेंजेस हैं, हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा उतना ज़्यादा, अभी तक नहीं पूछा गया है कभी भी, फिर भी देख लेंगे कि अगर आप 2 बार इसे दबाएंगे तो सेंटेंस सिलेक्ट होगा। अगर आप 3 बार दबाएंगे तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। और 4 बार दबाने पे आपका यहाँ पर 2 बार दबाएंगे सेंटेंस, 3 बार पैराग्राफ और 4 बार दबाने पे होल डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। और एक बार मुझे कंफर्म कर देंगे कि क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई हैं। बताओ जल्दी से, क्या यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं या नहीं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आ गई होंगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप किसी भी अन्य एग्जाम के लिए फिर कंप्यूटर नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से आपका वो कवर हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो सीजीएल मेंस हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो। ठीक है जी, चलिए बताएंगे एक बार जल्दी से। प्लीज़ एक बार मुझे कंफर्म करें हमें ये सभी बात समझ में आ गई या नहीं। सर लेफ्ट क्लिक किसने करना है? सर जी किसने करना है, मतलब किसने करना है? आपको करना है भैया, जो सिलेक्ट करेगा वो किस में करना है। तो जहां पर आप जो चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है, जो जगह पर आपको सिलेक्ट करना है वहां पर करना है। बात क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं? जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सभी आपको मैंने शुरुआत, अभी क्लास में हम बहुत कम चीज़ें पढ़ पाए हैं। एमएस वर्ड में अगर आप किसी शब्द पर डबल क्लिक कर दोगे तो शब्द सिलेक्ट हो जाएगा, ट्रिपल क्लिक कर दोगे तो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ अगर बटन को सिलेक्ट करोगे तो दूर दूर के शब्द सिलेक्ट होंगे, शिफ्ट के साथ करोगे तो लगातार शब्द सिलेक्ट हो जाएंगे, और कंट्रोल के साथ अगर क्लिक करोगे तो आपका एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या होता है, होम बटन होता है हमारे कीबोर्ड में, होम बटन। अगर आप एमएस वर्ड में होम बटन दबाते हैं तो क्या होगा, कर्सर को मौजूदा लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए, यानी कि अगर मान लो मेरा कर्सर यहां पर है और मैं इसे यहां से उठा के यहां लाना चाहता हूं तो मैं डायरेक्टली होम बटन दबा करके ला सकता हूं। अगर मेरा कर्सर यहां है और मुझे इस कर्सर को एंड में ले जाना है लाइन के, तो मैं एंड बटन दबा करके इसे लाइन के एंड में भी ले जा सकता हूं। ठीक है, लेकिन देख लो एक बार इसे भी प्रैक्टिकली करके कि देखिए अभी जो मेरा कर्सर है वो यहां पर है, पावरफुल के पास दिखाई दे रहा है आप सभी को, यहां पर है। अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो यहां लिखा जाएगा। देखो अगर मैं कुछ भी लिखूंगा मेरा जो यहां पर लिखा जा रहा है, कर्सर कहां है, यहां पे, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो कर्सर है ये शुरुआत में आ जाए इस लाइन की, तो हम क्या करेंगे, तो हम होम बटन दबाएंगे। कौन सा? तो हम होम बटन दबाएंगे और आप देखोगे कि जो अब जो कर्सर है वो कहां आ गया है, शुरुआत में। ठीक है, अब मुझे अगर एंड में जाना है, अब अगर मुझे एंड में जाना है तो मैं यहां से एंड बटन दबा दूंगा और यहां पर आप कर्सर के लास्ट में पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? आप कर्सर के लास्ट में यहां से पहुंच जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां पर हूं, मैं एंड बटन दबाऊंगा तो हमारा कर्सर आखिरी में यहां यहां पर आ गया। ठीक है, ठीक है जी, चले ओके। इसके बाद एक होता है कंट्रोल प्लस होम। क्या होता है, एक ऑप्शन होता है हमारा कंट्रोल प्लस होम है। तो हम देखेंगे कि कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए, और कंट्रोल एंड तो कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने, सॉरी यहां पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, टाइपिंग एरर है। कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए, स्टार्टिंग में ले जाने के लिए, है ना। कंट्रोल होम का मतलब होता है कि कर्सर को डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में ले जाने के लिए, शुरुआत में ले जाने के लिए
स्टार्टिंग में ले जाने के लिए, ठीक है। और कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। कैसे करेंगे इसे, तो समझिएगा। देखो जैसे मान लीजिए अभी मेरा कर्सर यहां पर है दा पे, ठीक है, मेरा कर्सर यहां पर है दा पे। अब मुझे जहां से इस डॉक्यूमेंट की शुरुआत हुई है वहां अगर जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ होम बटन दबाऊंगा और आप देखोगे कि जहां से डॉक्यूमेंट की शुरुआत हुई है वहां पहुंच गए। और अगर मैं कंट्रोल के साथ एंड बटन दबा दूंगा, अगर मैं कंट्रोल के साथ एंड बटन दबा दूंगा तो आप देखेंगे कि जहां पर हमारे डॉक्यूमेंट का एंड हो रहा है हमारा कर्सर वहां पहुंच जाएगा, है ना। हाँ, जब मैंने कीबोर्ड पढ़ाया था तब ये सभी बातें आपको बहुत अच्छे से बताई भी थी, है ना। तो एमएस वर्ड में भी हम इसका यूज करते हैं, तो ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, कंट्रोल होम, होम क्या होता है, एंड क्या होता है, ये भी ओके। अब हम बात करते हैं बैक स्पेस। इसकी बैक स्पेस की, बैक स्पेस का क्या काम होता है, कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को हटाने के लिए टू डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, और डिलीट बटन होता है टू डिलीट द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर, कर्सर के दाईं ओर के कैरेक्टर को हटाने के लिए। लेकिन अगर आप पूरा शब्द हटाना चाहते हो तो कंट्रोल बैक स्पेस कर्सर के बाईं ओर के शब्द को मिटाने के लिए टू डिलीट द वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, और कंट्रोल प्लस डिलीट होता है कर्सर के दाईं ओर के शब्द को मिटाने के लिए टू डिलीट द वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर। क्लियर है। ये चीज मैंने जब कीबोर्ड वाला बटन पढ़ाया, कीबोर्ड पढ़ाया था तब भी मैंने ये ऑप्शंस आपको पढ़ाए थे, ये वही है, ठीक है ना। तो ये चारों, अब देखो यहां से सवाल पूछा गया। मैं हमेशा कहता था, जब मैंने दिल्ली पुलिस के लिए भी पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि यहां से सवाल पूछा जाएगा। और दिल्ली पुलिस की 14 नवंबर की पहली ही शिफ्ट को आपसे ये सवाल पूछ लिया गया जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं। सवाल क्या था देख लो, सवाल क्या था देखो, आया हुआ सवाल है, बना करके नहीं लाई, इंटू लगा दो दिखाई देगा। देखें, पढ़ो इसे क्या लिखा है, पढ़ो सवाल। तो आप देखेंगे कि M1 MS वर्ड 365 में जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर बैक स्पेस बटन दबाते हैं तो क्या होता है, सीन 1 बताओ, तो क्या होता है बताओ। टेक्स्ट क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाता है, जी नहीं, क्लिपबोर्ड पर कॉपी के लिए तो हम कंट्रोल C का प्रयोग करेंगे। टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, भैया कंट्रोल B का प्रयोग करेंगे। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंत में मूव हो जाता है, कंट्रोल एंड है ये, तो बचा क्या बताओ। इससे सरल सवाल कुछ हो सकता है क्या, तो हम कहेंगे बी। क्या हो जाएगा आंसर, बी जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कर्सर के बाईं ओर का टेक्स्ट डिलीट करने के लिए, एक अक्षर डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा ये सवाल इस तरह से आपसे पूछा गया था। बताओ बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। भैया जितने भी दोस्त बीच क्लास में जुड़ते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं समझ आया, तो आप किस वे में, मतलब किस हिसाब से आपकी अंतरात्मा ये आपको गवाही दे देती है कि आप ऐसा कहो। आप यदि क्लास की शुरुआत से नहीं जुड़ोगे, बीच में क्या चल रहा है कैसे समझ में आ जाएगा। आप मूवी देखने गए, 1 घंटे की मूवी निकल गई, जाते ही बैठ के कहोगे कि भैया समझ में नहीं आ रही, तो कैसे समझ में आ जाएगी। ये चीज खुद से सोच कर देखो ना, ठीक है। अगर आपको चीजें अच्छे से समझनी है तो आपको क्लास की शुरुआत से, बल्कि टॉपिक की शुरुआत से जुड़ा रहना चाहिए, तभी चीजें समझ में आएंगी, अन्यथा नहीं आएंगी, ठीक है। ऐसे करके आप सिर्फ और सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, कंट्रोल स्पेस बार। हाईलाइट किए गए टेक्स्ट पर सभी फॉर्मेटिंग हटा देने के लिए, यानी कि जो अगर हम किसी टेक्स्ट पर क्या करते हैं, हम किसी टेक्स्ट पर अगर कुछ कलर वगैरह करते हैं, बोल्ड इटैलिक करते हैं, तो फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कंट्रोल स्पेस बार, ठीक है। पेज अप क्या होता है जी, कर्सर को एक स्क्रीन ऊपर ले जाने के लिए। पेज डाउन कर्सर को एक स्क्रीन नीचे ले जाने के लिए। जैसे आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो रील ऐसे स्वाइप करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। ऐसे ही हमारे MS वर्ड में देखो 2 पेज है, मान लो एक पेज ये है, एक ये है, या इतना हिस्सा है। देखो अब मुझे वर्तमान में यहां से लेकर यहां तक का दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके नीचे का कैसे देखूंगा मैं, तो हम यहां पर पेज डाउन बटन दबाएंगे और फिर उसके नीचे का जो पार्ट था वो आपको दिखने लगा। और अगर आप कंट्रोल होम करेंगे, है ना, और अगर हम यहाँ पर कंट्रोल
और अगर हम यहाँ पर पेज अप करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पेज अप क्या होता है, पेज डाउन क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ चुका है। ठीक है जी, वेरी गुड। सर ये एमएस वर्ड 365 का मतलब क्या होता है? भैया कल वाली क्लास देखनी थी आपको, कल परसों में अगेन कह रहा हूँ, पुरानी क्लासेस देखो, ठीक है, उनमें आपको समझ में आएगा। और जो शुरू से जुड़े हैं, जो टॉपिक की भी शुरू से जुड़े हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप क्लास को दोबारा देखो, यही एक उपाय है। क्योंकि यदि आप फुल फोकस के साथ चीज़ें नहीं देखेंगे, एक बात बताओ, एक तरफ 1000 लोगों को समझ में आ रहा है और एक इंसान को समझ में नहीं आ रहा, तो कमी कहाँ पर है बताओ? आपका फोकस नहीं होगा, या कुछ ना कुछ आप अपने अंदर सुधार करें फिर उसमें। अगर आप इतने अच्छे से, इतने सरल शब्दों में भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आपके बेसिक बहुत कमजोर है, आपकी कैचिंग पावर बहुत कमजोर है, उसे बढ़ाओ। उसे बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, तो बताएंगे एक बार, नीचे करो कमेंट। चलिए, कैमरा जूम है, इससे ज़्यादा कैमरा जूम नहीं होता है। ठीक है, चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो क्या होता है? अगर मुझे कीबोर्ड से ही एक एक अक्षर को सिलेक्ट करना है बिना माउस की सहायता से, तो मैं कैसे करूंगा? शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाऊंगा। कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए, टू सिलेक्ट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। अगर मुझे बाईं ओर का पूरा शब्द सिलेक्ट करना है बिना माउस के, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, यानी कि कर्सर के बाईं ओर के शब्द को सिलेक्ट करने के लिए टू सिलेक्ट द वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाएंगे तो कर्सर के दाईं ओर का कैरेक्टर सिलेक्ट होगा, और कंट्रोल जोड़ देंगे अगर इसमें, तो कर्सर के दाईं ओर का पूरा शब्द सिलेक्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर इन्हें आपने अपने दिमाग में रख लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। मान लो जैसे देखो, ये है डॉक्यूमेंट, ठीक है, अगर मुझे यहां से इधर का सिलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो दबाऊंगा। ठीक है, सिलेक्ट हो रहा है एक एक करके। लेकिन अगर मुझे पूरा शब्द एक बार में सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो, हो गया सिलेक्ट। ओके, अब राइट के लिए राइट होगा, नॉर्मल सी बात है। राइट साइड का अगर एक अक्षर सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ राइट, और अगर पूरा शब्द सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट। यही तो चीजें हैं, बताओ इसमें क्या नया है? कुछ भी नया नहीं है, आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं कहूं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम, तो मौजूदा कर्सर से डॉक्यूमेंट की शुरुआत तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए टू सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द करंट कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, और अगर हम करें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, तो मौजूदा कर्सर के डॉक्यूमेंट के अंत तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए टू सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द करंट कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। कैसे? तो देखो, मान लो मेरा कर्सर यहां मौजूद है डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, और मुझे डॉक्यूमेंट की शुरुआत तक का टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, यहां से लेकर जहां से डॉक्यूमेंट शुरू हुआ है वहां तक। तो हम क्या करेंगे? तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम बटन दबाएंगे। तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम बटन दबाएंगे तो आप देखोगे कि यहां से यहां तक का सिलेक्ट हो गया, और आप देखेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड बटन दबाएंगे तो जहां पर कर्सर मौजूद था उससे लेकर के एंड, पूरे डॉक्यूमेंट के एंड तक का आपका टेक्स्ट यहां पर सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आता है पर याद नहीं होता, याद करना भी नहीं है, समझ ही लेना है। आपका जैसे ही एग्जाम हॉल में सवाल आएगा अपने आप कर जाओगे। रिवीजन करो मैक्सिमम बार, अपने आप याद हो जाएगा। हम 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में नहीं पढ़ रहे कि हमें याद करके लिख करके आनी है डेफिनेशन कि क्या है, अति आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की लघु उत्तरीय प्रश्न हमें लिखने नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे और आप बड़ी आसानी से कर पाओगे, इसलिए आप बस समझ लो और फिर उससे 2 4 5 बार पढ़ो, बस पढ़ने से हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो। अगर आप करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो, मान लो मेरा कर्सर यहां है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस अप एरो, तो वर्तमान में जहां पे आपका कर्सर है वहां से लेकर उस पैराग्राफ की शुरुआत तक सिलेक्ट करने के लिए, है ना, उस पैराग्राफ की शुरुआत तक क्या करने के लिए, आपका सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस प्लस अप एरो, और कर्सर यहां है तो इस पैराग्राफ के एंड तक सिलेक्ट करने के लिए, है ना, इस पैराग्राफ के एंड तक सिलेक्ट करने के लिए। तो ये है हमारा यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो कि मौजूदा कर्सर के आगे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए ये आपका होता है। ठीक है, एक भैया को कंफ्यूजन है कि सर कंट्रोल और शिफ्ट वाले में क्या अंतर था, वो समझा लो। तो आप देखोगे, देखो
देखो जैसे ये वीडियो लिखा है, ठीक है। अब इस वीडियो से लेकर डॉक्यूमेंट तक का सारा टेक्स्ट अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट बटन को दबाऊंगा, मैं शिफ्ट बटन को दबाऊंगा और क्लिक कर दूंगा डायरेक्ट। तो ये तो हो गया यहां से लेकर यहां तक का पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट, यहां से यहां तक का पूरा शिफ्ट बटन दबाकर क्लिक कर रहे हैं तो। लेकिन अगर मैं कंट्रोल बटन दबाऊंगा और तब क्लिक करूंगा, तब मैं सिलेक्ट करूंगा, तो देखो एक एरिया ये हो गया, एक मिनट रुकेंगे। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एक ये सिलेक्ट कर लिया, फिर मुझे दूसरे पैराग्राफ में यहाँ सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ करना है, फिर यहाँ करना है। तो दूर दूर के शब्द अगर सिलेक्ट करने हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो कंट्रोल बटन दबाएंगे। बस इतनी सी बात है, ठीक है, बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ेंगे। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल प्लस राइट एरो। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस राइट एरो क्या है जी? आपका कर्सर यहां मौजूद है यू पे, ठीक है। अब आपको यहां आना है, लाना है अपने कर्सर को यू के आगे। तो हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल के साथ राइट एरो बटन दबा देंगे, यहां आ जाएगा। फिर राइट एरो दबा देंगे, यहां आ जाएगा। फिर राइट एरो दबा देंगे, यहां आ जाएगा। फिर राइट एरो दबा देंगे, यहां आ जाएगा। लेफ्ट एरो से एक शब्द पीछे जाने के लिए और राइट एरो से एक शब्द आगे जाने के लिए। क्या है? कंट्रोल। बिल्कुल, कंट्रोल के साथ अगर आप राइट एरो करेंगे तो कर्सर को एक शब्द दाईं ओर ले जाने के लिए, और कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो तो कर्सर को एक शब्द बाईं ओर ले जाने के लिए। टू मूव द कर्सर वन वर्ड टू द राइट, टू मूव द कर्सर वन वर्ड टू द लेफ्ट। कंट्रोल प्लस अप एरो तो कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए, और कंट्रोल प्लस डाउन एरो कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए। कंट्रोल के साथ अप एरो, एक पैराग्राफ नीचे एक पैराग्राफ ऊपर, ठीक है। तो यहां तक की बातें आप सभी को समझ में आई या नहीं मुझे बताएं, ठीक है। एक बार कंफर्म करेंगे मुझे यहां तक की सभी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई। आप लोग क्लास की गंभीरता को नहीं समझ रहे, है ना। आप लोग क्या है कि बस कमेंट करने में लगे पड़े रहते हैं, आप क्लास की महत्वपूर्णता को नहीं समझते कि ये क्लास कितनी जरूरी है। आपके कमेंट करने से आपका वो कॉन्सेप्ट तो छूटेगा ही, आपका सवाल गलत हो जाएगा, और जबकि यहीं से सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो प्लीज सब चीजों को छोड़ करके सिर्फ क्लास पर फोकस किया करो। कमेंट ऐसे, फोन को ऐसे रखकर पढ़ोगे सिलेक्शन होगा, ऐसे रखकर पढ़ोगे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। बात कड़वी है लेकिन सच है। तो ऐसे करके, ऐसे फोन को रखो सामने और ऐसे हाथ रखो और बस क्लास को ध्यान से देखो। बस ये बातें मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, है ना। ये बातें मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। पीछे का नहीं याद है, याद नहीं हो रहा, रिवीजन करो, इसके अलावा कुछ भी तरीका नहीं है। एक ही बात है, रोज रोज नहीं बताई जा सकती, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्या होता है, या मैं दिखाई देता हूं कि अगर हम कोई स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, अगर हम कोई स्पेलिंग गलत लिख देते हैं तो उसके नीचे लाल लाइन आती है। कैसी लाइन आती है? रेड लाइन आती है ना। हो सकता है अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो आप क्या, उसका मतलब क्या है? लाल लाइन तब आती है जब आप की स्पेलिंग गलत हो उस शब्द की, या फिर उस शब्द की स्पेलिंग गलत हो, या फिर एक शब्द आपने लगातार 2 बार लिख दिया हो। तो आप देखेंगे रेड लाइन का मतलब क्या है? यदि टाइप किए गए पैराग्राफ में या शब्द में कोई स्पेलिंग एरर है तो लाल रंग की लाइन उसके नीचे आ जाती है, उस शब्द के नीचे। यदि किन्हीं 2 शब्दों को लगातार बार बार लिख देते हैं तो बाद वाले शब्द के नीचे लाल लाइन आएगी। क्योंकि कोई भी, है ना, क्योंकि कोई भी ऐसा लाइन नहीं होती आपको, कि कोई भी ऐसा शब्द नहीं होता जहां पर एक ही शब्द 2 बार जोड़ दिया जाए। जैसे कि कोई शब्द ऐसा नहीं होगा, जैसे कि अगर मैं कहूं कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हम कभी नहीं कहेंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे मैंने यहां पर लिखा, देखो राम लिखा, दोबारा राम लिख दिया तो लाल लाइन आ रही बाद वाले पर। ऑनेस्टी स्पेलिंग गलत थी, ऑनेस्टी स्पेलिंग सही है तो गलत वाले पे लाल लाइन आ रही है और सही वाले पे नहीं आएगी। तो रेड लाइन का अर्थ क्या होता है? रेड लाइन का अर्थ होता है कि यदि किसी स्पेलिंग के नीचे रेड लाइन आ रही है, यदि किसी स्पेलिंग के नीचे रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब यह है या तो उसमें स्पेलिंग एरर है या फिर 2 बार शब्द लिखे गया है, ठीक है। ग्रीन लाइन का क्या मतलब होता है? यदि टाइप किए गए पैराग्राफ में या लाइन में ग्रामर एरर है तो शब्द के नीचे हरे रंग की लाइन आ जाती है। इफ देयर इज अ ग्रामर एरर एंड टाइप्ड पैराग्राफ इन लाइन देन,
है ना, और ब्लू लाइन जब ग्रामर और स्पेलिंग दोनों एरर होंगी तो एक साथ तो ब्लू लाइन आ जाती है। ठीक है, अगेन एक बार कंफर्मेशन दे दो, यहां तक की बात क्लियर है? अगेन एक बार कंफर्म करेंगे यहां तक की बात क्लियर है या नहीं। चलो बताएंगे एक बार, यहां तक की बातें क्लियर हैं? सर कभी तो आप भैया मैं डिमोटिवेट किसी को नहीं कर रहा, आप मेरी बात को समझिए। देखो अगर आपने बचपन से मेहनत नहीं की है, अगर मान लो, तो आपको थोड़ी मेहनत अब करनी पड़ जाएगी। आपका कैचिंग पावर, दिमाग उसी हिसाब से काम करता है जिस हिसाब से आपसे करवाना चाहते हैं। आपको अगर कोई चीज़ समझने में थोड़ी समस्या आती है तो उसे दोबारा समझ लो, उसमें बुराई नहीं है। आपके पास इतना सब्जेक्ट नहीं है कि आप पढ़ ना पाओ। आपके पेपर में जीएस नहीं आ रही, सबसे अच्छी बात, आपको हिस्ट्री नहीं पढ़नी, आपको पॉलिटी नहीं पढ़नी, आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, तो क्यों ना फिर इन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ो जिससे कि 100% समझ में आ जाए। ठीक है, चले, क्लियर है ना? बहुत अच्छे से, वेरी गुड, सभी दोस्तों को बहुत अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने देखा था कल की क्लास में यहां पर कि ये हमारे टैब होते हैं, ये हमारे क्या है, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये हमारे टैब होते हैं, ये ग्रुप होती है। ठीक है, तो अब देखेंगे जब भी हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, जब भी हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट रूप से होम टैब आता है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे यहां पर कि होम टैब जो है हमारा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है होम टैब जो सिलेक्ट होता है जब भी हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट होम टैब ही आपको खुला हुआ मिलेगा, जैसे ये खुला हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये तो आपके टैब हैं, देखो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो सबसे ऊपर वाला है ये है आपका यहाँ पर टाइटल बार, इसके नीचे जो ये फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, लेआउट है, ये हमारे टैब हैं, ये अदर टैब है। लेकिन जो व्हाइट कलर में आ रहा है ये आपका करंट टैब है। कौन सा है? ये आपका यहाँ पर प्रेजेंट में करंट टैब है। अब इस करंट टैब के अंदर आप देखेंगे क्लिप बोर्ड, ये क्लिप बोर्ड क्या है जी? ये ग्रुप का नाम है, और इसके अंदर जो फॉर्मेट पेंटर है, जो कट है, जो कॉपी है, जो पेस्ट है, ये हमारा क्या है? ये हमारी कमांड है। ठीक है, चलो बिल्कुल ओके। इसकी तो यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई, ये हमारी कमांड होती है, जितने भी बटन है इस तरह से। ओके, अब हमने देखा, लिख भी दी, आप बात को भूल ना जाओ इसलिए लिख भी दिया कि जब एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल या पावर पॉइंट को ओपन किया जाता है तो डिफॉल्ट रूप से होम मेन्यू ओपन होता है। व्हेन एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इज ओपनड, होम मेन्यू ओपन्स बाय डिफॉल्ट ना, अपने आप होम मेन्यू खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा? अपने आप होम मेन्यू आपका आपको खुला हुआ मिलेगा। जैसे अगर मैं यहां पर दिखा दूं आपको, जैसे ये हमारा एमएस वर्ड है, मान लो मैंने इसे बंद कर दिया, ठीक है, फिर मैंने यहां पर एमएस वर्ड को ओपन किया, तो आप देखेंगे जब ये एमएस वर्ड ओपन हुआ तो डिफॉल्ट रूप से होम मेन्यू के नीचे ब्लू लाइन आ रही है, यानी कि होम मेन्यू है ना, यानी कि होम मेन्यू है जो है आपका, ये खुला हुआ है। देखो ये होम मेन्यू है, क्लिप बोर्ड, ये पूरी जो पट्टी है ये होम टैब की पट्टी है, ये पूरी, ये जितनी भी आपको जूम करके दिखाने पर दिखाई दे रही है जानकारी, ये सब होम मेन्यू के अंतर्गत आता है, सारे सारे टूल्स। ठीक है, तो जब भी हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे बाय डिफॉल्ट रूप से कौन सा टैब हमें खुला हुआ मिलता है? तो डिफॉल्ट रूप से होम टैब हमें यहां पर खुला हुआ मिलता है। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर हो गई? चलो बहुत अच्छी, बताएंगे एक बार जल्दी से, चलेंगे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो हमारा एक ऑफिस बटन होता है, या जिसे हम फाइल टैब भी कहते हैं। तो ऑफिस बटन एमएस वर्ड 2007 विंडो के ऊपरी बाएं कोने पर स्थित होता था। ठीक है, जैसे 2007 वाला जो वर्जन था उसमें एक गोल ऐसे बटन होता था, इसे हम ऑफिस बटन कहते थे।
ऑफिस बटन को एमएस वर्ड 2010 में फाइल बटन से बदल दिया गया, तब से सभी वर्जन में फाइल बटन ही आता है। जैसे कि होम टैब से भी पहले एक बटन होता है फाइल टैब, होम बटन से पहले भी एक बटन होता है आपका कौन सा, फाइल टैब। तो फाइल बटन एमएस वर्ड 2010, 13, 16, 19, 21 विंडो के ऊपरी बाएं कोने पर स्थित होता है, रिबन में बिल्कुल बाईं ओर। जो ये रिबन है इसके बिल्कुल बाईं ओर हमारा ऊपरी बाएं कोने पर फाइल बटन हमारा यहां पर मौजूद होता है। ठीक है जी। अब बात आती है आपकी कि एमएस वर्ड में कौन कौन से टैब होते हैं, क्योंकि ये सवाल भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एमएस वर्ड का एक पार्ट है, एमएस वर्ड में टैब होता है या कौन सा टैब नहीं होता। तो आप देखेंगे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब और हेल्प टैब, ये मौजूद होते हैं। डिजाइन टैब जो है ये 2013 से आया, उससे पहले नहीं हुआ करता था। और ड्रॉ टैब जो है आपका ये 2016 में आया, उससे पहले वाले वर्जन में ये नहीं था। ठीक है, चलेंगे। ओके, आप देख सकते हैं यहां पर जो 2013 वाला था इसमें आपका ड्रॉ टैब नहीं था, और 2010 वाले में डिजाइन टैब भी नहीं था, लेकिन 2016 वाले में आपके क्या है, यहां से ये चीजें इंट्रोड्यूस हो गई। तो ये थी आपकी आज की क्लास। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। एक बार आप सभी दोस्त मुझे प्लीज बता दें कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है। एक बार मैं रिवीजन करा दूं पूरी क्लास का 2 मिनट में आप लोगों को। हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा। हमने आज की क्लास में पढ़ा कि जब हम किसी एक शब्द को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम उस पर डबल क्लिक करते हैं। जब हम किसी पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम उस पर 3 बार क्लिक करते हैं। और जब हम कभी किसी सेंटेंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल के साथ सेंटेंस पर क्लिक कर देते हैं। और जब हम किसी दूर दूर के शब्दों को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल बटन की सहायता लेते हैं। लेकिन अगर हमें लगातार सिलेक्ट करना है तो हम शिफ्ट बटन की सहायता लेते हैं। ये यहां तक चीज क्लियर हो गई। होम बटन दबाने से कर्सर लाइन की शुरुआत में आता है, एंड बटन दबाने से कर्सर लाइन के एंड में आता है। लाइन का एंड या लाइन की शुरुआत अलग चीज है, और डॉक्यूमेंट का एंड, डॉक्यूमेंट की शुरुआत अलग चीज है। तो लाइन की शुरुआत में जाना है तो होम, लाइन के अंत में जाना है तो एंड, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाना है तो कंट्रोल होम, डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है तो कंट्रोल एंड। ठीक है, इसके बाद हमने देखा बैक स्पेस बटन। बैक स्पेस बटन दबाने से आप लेफ्ट साइड का एक अक्षर, एक टेक्स्ट डिलीट कर सकते हो, और राइट बटन दबाने से, डिलीट बटन दबाने से आप राइट साइड का एक अक्षर डिलीट कर सकते हो। कंट्रोल बैक स्पेस बटन दबाने से आप बाईं ओर का एक शब्द डिलीट करोगे, और कंट्रोल डिलीट बटन दबाने से आप दाईं ओर का एक शब्द डिलीट करोगे। कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबाओगे तो एक एक शब्द बाईं ओर पहुंचोगे, उछल करके कर्सर पहुंचेगा, और कंट्रोल के साथ दाईं ओर दबाओगे तो एक एक शब्द कर्सर आगे राइट ओर की तरफ बढ़ जाएगा। शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाओगे तो बाईं ओर के एक एक अक्षर सेलेक्ट होंगे। कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो दबाओगे तो बाईं ओर के पूरे पूरे शब्द सेलेक्ट होंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम दबाओगे तो जहां पर कर्सर मौजूद है उससे ऊपर, यानी कि लेफ्ट साइड में जितने भी आपकी पूरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट बच रहा है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। यहीं अगर आप कंट्रोल प्लस प्लस एंड बटन दबाओगे तो जहां पर आपका कर्सर है वहां से लेकर के डॉक्यूमेंट के एंड तक का टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल प्लस प्लस अप एरो दबाएंगे तो उस पैराग्राफ में जहां पर आपका कर्सर मौजूद है उससे ऊपर का पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। और अगर आप कंट्रोल प्लस प्लस डाउन एरो दबाएंगे तो जहां पर आपका कर्सर मौजूद है वहां से लेकर आपके एंड तक, उस पैराग्राफ के एंड तक का आपका क्या है कर्सर से वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर पेज अप बटन दबाएंगे तो जो विंडो दिखाई दे रही है, डाउन दबाएंगे तो नीचे हो जाएगा, अप दबाएंगे तो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे, है ना, आप यहां पर देखेंगे, यहां तक की बातें क्लियर है आप लोगों को। देखो ये सभी चीजें मैंने आपको बता दी, जितनी भी चीजें थी ये सभी बातें मैंने आपको बता दी। एक एक चीज, रेड लाइन कब आती है ये बता दिया, ग्रीन लाइन कब आती है, ब्लू लाइन कब आती है, ये सभी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। ठीक है जी, ये सभी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। आगे की क्लास हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी है। ठीक है, बिल्कुल मजा आ गया, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है विष्णु भाई, ऐसा क्यों लग रहा है आपको, बताओ। मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ रहा तो ऐसा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है, इसका मतलब ये नहीं है, समझो आप बात को। मैं कमेंट नहीं पढ़ सकता और कल की क्लास से मैं कमेंट को बंद ही कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कुछ बच्चों की वजह से, जो बाकी यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास लेते हैं, उनके लिए क्लास बेकार हो जाए।
कमेंट पढ़ने से उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता, और आप लोगों के भी सिलेक्शन नहीं हो पाएंगे यदि आप कमेंट पढ़ना चाहेंगे तो, या ये चाहेंगे कि मैं आपके कमेंट पढ़ लूँ। मैं ऐसे ही इग्नोर करूंगा लाइव क्लास में कमेंट, क्योंकि लाइव क्लास कमेंट पढ़ने के लिए नहीं है। आपने पापा के पैसे, मेहनत के पैसों से कोर्स लिया है, पढ़ने के लिए है। क्लास पढ़िए, सवाल यहीं से मिलेंगे। आप जो कह रहे हैं विष्णु जी, मैंने आज की क्लास में इतना कम पढ़ाया, जबकि मैं और कोई बैच होता है उसमें बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा पढ़ाता हूँ एक क्लास में, लेकिन मैं सेम चीज़ों को रिपीट बार बार कर रहा हूँ। तो इसलिए कर रहा हूँ कि आपको जल्दी और अच्छे से समझ में आ जाए। समझो मेरी बात को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। कल से मैं बिल्कुल भी कमेंट नहीं लूंगा, तो कमेंट अगर आप करोगे तो मुझे दिखेंगे ही नहीं, तो फिर आप अपना ही समय बर्बाद कर रहे होगे, इसलिए कमेंट मत करना। अच्छे से पढ़ना। कल आ रही है मंडे को, तो मिलते हैं आपसे मंडे की क्लास में एक नए, एक शानदार, एक बेहतरीन सेशन के साथ। रिवीजन जरूर कर लीजिएगा तब तक, और मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। मिलते हैं सोमवार को एक नई, एक शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।